तू और नहीं मैं और नहीं। सबसे पहले नीची ये कहते दरिया से बात की है ये सरदार। तू और नहीं मैं और नहीं, मुझको ना समझ अपने से जुदा। तू और नहीं मैं और नहीं, आई ना मुकाबले रुख जो रखा। झट बोल उठा ये अक्स उसका, क्यों देख के हैरा यार हुआ। तू और नहीं मैं और नहीं, दाने ने यही सिर मन से कहा। चुप रह इस जा नहीं चुनो चरा। वहदत की झलक कसरत में दिखा। तू और नहीं मैं और नहीं, तू क्यों समझा मुझे गैर बता। अपना रुखे जेबा हमसे ना हमसे छिपा। हाँ पर्दा उठा जरा सामने आ। तू और नहीं मैं और नहीं। एक फ़कीर था, एक आदमी के पास गया कि उसकी अंगूठी पहना दो। किसको अंगूठी पहनाओ? कहता है खुदा को। उंगली आगे कर दी, कहने लगा भाई क्या कहते हो? उंगली तो तुम आगे करते हो, खुदा को अंगूठी पहना दो, कहने लगा। यह उंगली किसने बनाई? माता के पेट में किसने बनाई है उंगली? खुदा ने। जिसने बनाई उसकी उंगली है ना। समझाने का तरीका है, हम जितने भी हैं चेतन स्वरूप हैं। हम जिस्म नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं। यह चीज़ें हम रखते हैं, हम इनके रखने वाले हैं। हम इनमें घिरे पड़े हैं, इनका इतना रूप बन चुके हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं। परमात्मा महाचेतन प्रभु है, वह सत्य है, चित्त है, आनंदमय है। ही इज़ नेवर एक्सटेंड ऑल विंडो ऑल हैप्पीनेस। अब देखिए जरा गौर से, हमारी आत्मा चेतन स्वरूप है। कहूँ कबीर है राम की अंश। सूर्य है, सूर्य की किरण है, किरण सूरज की, और उसी का इजहार इस दुनिया में किरण की शक्ल में है, शक्ल से है। गौ है, सूर्य नहीं है, तो परमात्मा महाचेतन है। वह एक जाई भी है, हर जाई भी है। हमारी आत्मा उस महाचेतनता के सागर की एक बूंद है। अगर यह बाहर माहौल से, जिसमें इस वक्त घिरी पड़ी है, हट जाए, आज़ाद हो जाए, तो यह देखेगा कि वह प्रभु मुझ में है और मैं उसमें हूँ। समझे मैं और मेरा पिता एक है, यह एहसास जाग उठेगा और उसकी झलक हम में से हर एक में है। छोटा बच्चा है, वह भी ये समझता है कि मैं सबसे अक्लमंद हूँ, क्योंकि परमात्मा है ना, उसकी झलक इसमें मौजूद है। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ के पास भी जाओ, वह कहता है मैं जानता हूँ, वह कोई नहीं जानता। झलक है ना। कोई आदमी भी देख लो, वह कहता है मेरे जैसा अक्लमंद कोई और नहीं। कारण इसका क्या है कि उसमें झलक है, क्योंकि ज्योति स्वरूप परमात्मा का वह अंश है, एक किरण है। हम अपनी आँखों से रोज़ देखते हैं, ऐसे ही जिस्म उठाते हैं लोग कंधे पर, शमशान भूमि में पहुँचाते हैं और अपने हाथों से दाग देते हैं। फिर भी यह यकीन नहीं आता कि हमें मरना है, क्योंकि जो सत्य है उसकी झलक है ना, समझें। और वह आनंद में है। हर कोई आनंद चाहता है। कितनी देर हम उस आनंद को महसूस करते हैं, जितनी देर हम किसी चीज़ के साथ महज लीन होकर रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी।
हमें आनंद आ जाता है, क्योंकि हम आनंदमय हैं। तो यह परमात्मा की जो सच्चित और आनंदमय है, उसमें हर एक में उसकी झलक है। हम इसको महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम परमात्मा अपने आप को भूल चुके हैं। भूल जाने का कारण क्या है? यह शरीर मूल है माया। यहाँ से भूल शुरू होती है। हम देह नहीं, हम देहधारी हैं। देह की शोभा हमसे है, समझे। फिर हम आगे इंद्रियों से घिरे पड़े हैं। बुद्धि से विचार करते हैं, तफसीरें करते हैं, नतीजे निकालते हैं। अगर यह अपने आप में जाग उठे, मोह माया सबे जग सोया, एह भरम कहो इत जाई। माया नाम है भूल का। यह भूल कहाँ से शुरू होती है? शरीर से। शरीर मूल है माया। जिस्म के साथ हो जाने के कारण देह का रूप हो करके यह मोह में फंस जाता है। एक नई दुनिया आबाद करके बैठा है, एक भ्रम बना रहा है। भ्रम किसे कहते हैं? जो असल चीज़ में कुछ और नहीं, रंग में हो। हमें नज़र किसी और रंग में आए। हमें यह सत्य भास रहा है ना, जिस और सब कुछ, यह भ्रम है। क्योंकि देखते हैं यह हमेशा एक रस नहीं रहता। कौन इससे निकले? हम इसका रूप बने बैठे हैं। जो कुछ हम काम कर रहे हैं, वह साधन कर रहे हैं जिसका ताल्लुक मन, बुद्धि या इंद्रियों की घाट से है। जितने अपरा विद्या के साधन हैं, जब तप, संयम, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ग्रंथों पोथियों का पढ़ाना, गाना बजाना, यह सब कुछ इसमें शामिल है, जो आगे ही इनका रूप बना बैठा है। साधन वह करता है जिनका ताल्लुक इनसे है। वह इनसे कैसे ऊपर कैसे कर सकता है, कैसे आ सकता है? इसका एक ही इलाज है कि जो इस भ्रम से निकलता है उससे मिलो। हमारा अपने आप इससे निकलना असंभव है। उसका कारण मैंने बताया कि हम आगे ही इसका रूप बन बैठे हैं। आपने अपने आप को भूल चुके हैं। साधन वह कर रहे हैं अपरा विद्या के, जिसका ताल्लुक मन, बुद्धि और इंद्रियों के घाट से है। कोई ऐसा मिले जो इससे निकला हो। कोई ऐसा संत सहज सुखद दाता, मोही मार्ग देई बताई। कोई हो व्याके रविदास चमार हो, कबीर साहब जुलाहा हो, नामदेव चीबा हो, तुलसी साहब ब्राह्मण हो। कोई हो खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हमें बनाए परमात्मा ने तो इंसान बनाए हैं। इंसान मुरक्कब है। यह जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है। खुद वह चेतन स्वरूप आत्मा है। वह आत्मा रखता नहीं, वह चेतन स्वरूप आत्मा है। तो इसलिए सारे महापुरुषों ने कहा है कि तुम अपने आप को जानो। अब इसका अनुभव करना हो कि वह तुमसे जुदा नहीं, हमसे जुदा नहीं। वह कब होगा? जब हम इससे अलग होंगे। जड़ चेतन की गांठ खोलकर अब अपने आप को जानना तो एक भावना से होता है, एक अर्थात बुद्धि विचार से नतीजे निकालने से होता है। इन दोनों में गलती हो सकती है। देखना सर्वोपरि है। अपने आप को देखना अर्थात साक्षात्कार आत्मा का कब होगा? इंद्रियां दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये मन इंद्रियों से ऊपर आने का मजमून है। इसे भ्रम से कैसे निकालें? जिसने अपने आप को जाना है, जो देखता है
तुम भी आत्मा हो। परमात्मा ने एक बार कहा, मैं एक से नेक हो जाऊं, एको कवाओ तिरसे होए लख दरियाओ, और कुन पिया कुन हो बस हो गया। हमारी आत्मा उसी की अंश है। अगर वह परमात्मा महान श्रुति के एक बार कहने से करोड़ों ब्रह्मांड हस्ती में आ सकते हैं, हमारी आत्मा अगर हम अपने आप को जड़ चेतन से अलग करके जान ले तो क्या एक शरीर भी नहीं बना सकती? हम इसी भूल में जा रहे हैं। हम ही बुद्धि के प्रेरणा करते हैं, हम अर्थात आत्मा। मन ही मन इंद्रियों को ताकत देते हैं, तब वह काम करती है। अब सामान क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तरह तरह के इस बात को समझाया गया है ग्रंथों पोथियों में कि शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, इंद्रियां उसकी लगामें हैं, मन घोड़ा है, यह खींचता फिरता है। सवाल यह है कि हम मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को ताकत देते हैं। सामान क्या बन रहा है कि भोग हमारी इंद्रियों को बेअख्तियार खींच रहे हैं। इंद्रियां बेअख्तियार मन को खींच रही हैं, मन बुद्धि पर सवार है। यह हालात हमारी है जो हमने बिगाड़ रखी है। अगर जड़ से चेतन अलग करके कोई मनुष्य जो सुरतिवंत बन चुका है मिल जाए, उसकी एक तवज्जो से 10, 20, 100, 200, 500 बैठें तो थोड़ी देर के लिए सुरती हटेगी, जिस्म से ऊपर आएगी। वह देखेगी यह माटी पड़ी है, हम इसके चलाने वाले हैं। तो यह कंट्रोलिंग पावर जो घट घट में है और सारे संसार में रम रही है, उसके बाहरी पहलू हैं। बाहरी 2 पहलू हैं, एक लाइट, एक साउंड। ज्योति का विकास ध्वनि प्रकट होगी। जिन्होंने अनुभव किया वह कहते हैं, आई एंड माई फादर आर वन, सो हम भेद न कोई जियो। मगर वो यह नहीं कहते कि मैं करता हूँ। वह देखता है, प्रभु करता है, मैं नहीं। ही स्पीक एज इंस्पायर्ड बाय गॉड। जय कृपा। नीशु को है, नीशु आया, नीशु